चीज आपको दिखाते बड़ी अतरंगी। हॉकी के मैच में पाकिस्तान की टीम जिनको हमने पेल दिया था, जब इंडिया फाइनल खेली थी, बाय द वे इंडिया को मुबारक, जीत गए एशियन चैंपियंस, लास्ट क्वार्टर में जाके एक गोल हुआ, एशियन चैंपियनशिप में जीत गए। तो जब इंडिया खेल रही थी वर्सेस चाइना, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पे चाइना के झंडे लेके बैठे हुए थे। अच्छा जी। अबे झंडू तुम झंडे लेके वहां बैठे हुए हो, नफरतें हैं यार। तुम चाइनीज टट्टू बने हुए हो, पहले तुम अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे, अब तुम चाइनीज टट्टू बने हुए हो, खच्चर बने हुए हो उनके। उन्होंने कुछ नहीं देना तुम्हें बेटा, चाइना ने तुम्हें चपेट ही देनी है। तुम्हारे जैसे अमेरिका ने कब्जा करा पाकिस्तान के ऊपर, वैसे चाइना ने भी करना है। तो हर जगह पहुंच जाते हो, हर जगह हर बंदे को अपना अब्बू बना लेते हो, गलत बात है ये। आप अगर कभी भी पाकिस्तान पहुंचती है ना, अब जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड हो रहा था, कहां पे, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, तो मैं पाकिस्तान के साथ था, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, कोई हमारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन मैं इंग्लैंड के साथ नहीं था। यार ये क्या ही सीन था। मैं इंग्लैंड के साथ क्यों जाऊंगा भाई? सही बात है, मैं क्यों गोरों के साथ जाऊंगा? तुम चाइना तुम्हारे सगे हो गए आज की डेट में, चाइना तुम्हारे सगे हो गए, और इंडिया की इतनी नफरत बढ़ गई कि चाइनीज झंडे लेके बैठे हुए उनको सपोर्ट करने। खुद से तुम में हरा नहीं जाता इंडिया को, हार गए, और हमेशा इसी में खुशी ढूंढते हो कि कोई और टीम इंडिया को हरा दे। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप हम हारे ऑस्ट्रेलिया से, तुमने ऑस्ट्रेलिया को अब्बू बना लिया, वाह वाह वाह, मजे आ गए। खुद से तुमसे खेला नहीं जा रहा, यूएसए ही पेल रही है। जो टीम इंडिया को हराने के कगार में पहुंचे, तुम बड़े खुश हो जाते हो। इंग्लैंड ने हरा दिया हमें T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया वाले में, इंग्लैंड को अब्बू बना लिया, फिर उन्होंने तुम्हें पेला फाइनल में। तो ये बड़ी घटिया और अच्छी हरकत है यार। कम से कम अगर वहां पर तुम्हारी टीम बैठ रही है हॉकी की, आज तुम्हारी हॉकी का इसीलिए हाल है। और पाकिस्तानी हॉकी वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड 100% शुरुआत में। अरे इंडिया दे बिकेम इवन बेटर देन इंडिया। ओलंपिक्स में जीतने लग गए थे, वर्ल्ड कप जीतते थे लगातार डोमिनेट कर रहे थे दुनिया को। और आज देखो क्या हाल है कि फुटबॉल के गोलकीपर को तुम्हें हॉकी के गोली बनाना पड़ता है, और चाइना के झंडे लेके बैठे हो। कुछ तो शर्म करो यार। ये तो बहुत गिरी है। सारे में इतने पागल हो गए हो कि तुम ओपनली भाई, तुम चलो मैच देखने आए हो, न्यूट्रल होकर बैठो। अगर तुम्हें इंडिया को सपोर्ट नहीं करना, मुझे समझ में आती है, तुम्हें नफरत अपने दिल में रखो। चाइना के झंडे दिखाने क्या मतलब है भाई? ओवरएक्टिंग है भाई, ये सारे अभी यंग प्लेयर। क्या मतलब है इन ओछी हरकतों का? टुच्ची, एक ही मतलब है, टुच्ची नफरत। मैं तो कह रहा हूँ कि इनकी नफरत तो है, ये सोच है। आप एक मेरे को बात बताओ, एक सिर्फ सिंपल बात है, सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं हमारा शो, सारे हिंदुस्तानी देख रहे हैं, अगर भगवान ना करे टचवुड, इसके मुंह में खाक वैसे है ना, ऐसी बात निकल रही है, इससे मैं बोल रहा हूं, आप सहन कर लेंगे ना प्रोग्राम अपना, कमाल खाक। तो अगर इंडिया कहीं ना करे ऐसे भगवान के हार जाती, तो क्या इंडियन प्लेयर्स ऐसे चाइना का झंडा लेके बैठते ऑडियंस में? जिंदगी में नहीं बैठते, कभी भी नहीं करते, जिंदगी में नहीं बैठते, कभी नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ ओछी और गिरी हुई पाकिस्तानी प्लेयरों की हरकतें हैं इनके। और ये पता क्यों होता है, मैं इनको भी दोष नहीं देता, ये बचपन से जो सिखाया जाता है ना, जो जहर इनके दिमाग में डाला जाता है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, हिंदुस्तान की बर्बादी में ही तुम्हारी खुशी है। अपनी आबादी बर्बाद कर ली तुमने इस चक्करों में। सही बात है। खुद की खुशहाली खत्म, अब तुम अपने पे कॉन्सेंट्रेट करते ना। हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जा रहा भाई, हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है पाकिस्तान, हमारे लिए सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू रह गई है पाकिस्तान कि अच्छा पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, पाकिस्तानी झंडे लेके बैठ गए, पाकिस्तानियों ने 1-2 टेररिस्ट भेज दिए, पाकिस्तान फिर बर्बाद हो गया, फिर लोग मार रहे हैं, रिलेवेंस ही कोई तुम्हारे प्लेयर ने कुछ बकवास कर दी, शाहिन अफरीदी बैटिंग करके दिखा रहा है, बाबर आजम बोल रहा है हम ये कर देंगे, वो कोई बोल रहा है ये कर देंगे, फालतू के स्टेटमेंट दे रहा है। तो यही न्यूसेंस वैल्यू रह गई है, कोई असली वैल्यू नहीं है। और ये सारी चीजें करके ना, और मेरे को गुस्सा चढ़ता है कि जो आप अपनी क्लास, एक जगह अरशद नदीम है, वो बंदा अपनी क्लास मेंटेन करके चल रहा है कि उसकी मम्मी भी मैसेज दे रही है कि यार नीरज भी मेरे बेटे जैसा है, हम लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, इधर से भी अच्छी हम लोग भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत तारीफ हुई है अरशद नदीम की। वो भी तो वो है असली पाकिस्तानी, फ्रॉम द हार्टलैंड, रूरल। हमें क्या बताया संग्राम सिंह ने कि उसने आके बोला कि मैं 95 मीटर थ्रो कर रहा हूं भैया, 95 मीटर जैवलिन फेंक रहा हूं मैं, तो उनको पता था कि गोल्ड जीतेगा। और उन्होंने ये बोला कि अगर इस बार वो ना जीता, वो डिप्रेशन में चला जाता, बिकॉज वो दुबई गया था स्पॉन्सरशिप लेने के लिए कि कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे, कोई मुझे पैसा दे दे। जैवलिन तक नीरज चोपड़ा का लेके वो प्रैक्टिस करता था, जैवलिन लेने की उसकी वो नहीं थी, माली हालत नहीं थी उसकी, हालात थे। ये होता है असली हीरो, और जाके ओलंपिक गोल्ड जीता है। वो ऐसी अच्छी हरकत करेगा, वो तो तारीफ करेगा कि भाई नीरज भैया से बड़ा जीता, नीरज भैया को सारी जिंदगी मैंने फॉलो करा है, वो तारीफ ही करता है। आप यार चाइना के झंडे लेके बैठ गए हो, कुछ होगा नहीं ना उससे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। फिर भी चाइना से वैसे आपका लेना देना क्या है ना? आप देखो पाकिस्तान इंडिया से ही निकला है, सीधी बात है, आप लोग बोला है ना,
लोग तो सही है, मैं ये आपने मजहब के नाम पे लकीर खींच दी बस। तो क्या आप अलग, आप चाइनीज हो जाओगे? चाइनीज हो जाओगे क्या? आप मैंडरिन बोलते हो क्या भाई? मैंडरिन बोलोगे क्या वहां पे? हो तो आप अल्टीमेटली हिंदुस्तानी ही है ना। तो आप वहां पे चाइना के झंडे लेके बैठ गए हो। मेरे को तो बहुत गुस्सा चढ़ा, पता है, इसी वजह से नफरतें और बढ़ती यार है। आपको याद है कि वर्ल्ड इसी वजह से नफरतें और बढ़ती इन्हीं है। हरकतों की वजह से ये जो पीस बर्बाद होती है ना, है। कि पीस हो जाए जी, शांति का माहौल कभी बन नहीं जाए, होगा। ये नहीं होगा। ये इन्हीं हरकत, ये जो दिखाते हैं ना ऐसे, यहाँ पे झंडे लेके बैठ गए, मतलब आप अगर इंडिया से हार गए तो आपके मन में इतना ज्यादा कलेश मच गया कि आप दूसरी टीम को सपोर्ट करने के पहुंच गए, झंडे लेके पहुंच गए। आपको सपोर्ट करना है, आप सपोर्ट करो, लेकिन अब ये दिखाया अरे क्या कर रहे हो वहां पे कि आप हमें पता है क्या लोग support बैठो, आप मैच देखो। अब मुझे खानी पड़ गई, अब इंडिया जीत गया। हाँ, वो तो जीतना ही था। चाइना ही obvious बोल बात रहा है। होगा तुम मनहूस हमारे को सपोर्ट किया, हम हार गया। यार बात पता सबको क्या है? पता था चाइना इंडिया का नहीं हार नहीं जीतना था, है। इंडिया नहीं जीतना था। एशिया की एशिया की सबसे सबसे बड़ी बड़ी टीम है हॉकी में। जब लेकिन आप ये झंडे निकालने का मतलब जब क्या? आप एक टुच लेवल की टीम बन जाते हो ना, तो आपको यही हरकतें करने को बचती है। और मेरे को याद है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 भी अगर आप याद करोगे ना, साउथ अफ्रीका को इन्होंने support एक कर रहे अब्बू नहीं, थे। इन्होंने 3 अब्बू बनाए हाँ, हर थे। बार। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। जो हमारे सामने तीनों को आ रहे थे, बनाए अब ये थे। जीतेंगे, अब ये हाँ। जीतेंगे, अब ये जीतेंगे। 3 अब्बू बनाए थे। बाय द वे, आप तीनों को टच मारा लेवल की टीम बोला, अब ये टच लेवल का देश हो गया। मतलब आप Mindset जो तो ऐसा ही हो रहा है भाई। इंग्लैंड जो मर्जी versus समझ लो। पाकिस्तान में आप जाके हमारे लाइव्स देखिए, स्पोर्ट्स सारी पढ़े हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि इंग्लैंड जीते। हाँ, जब इंग्लैंड जीत गई मजे बड़े लिए मैंने पाकिस्तानियों से, लेकिन रहनी चाहिए। देखो अंदर से तो मुझे था कि यार ये जीत गए तो सुनाएंगे बहुत, लेकिन मैं ओवरऑल ऊपर से सपोर्ट तो मैंने इंग्लैंड को कभी नहीं करा। मैं गोरे को सपोर्ट गोरे को कौन support करेगा भाई? क्या लेना देना है मेरे को? गोरे को कौन सपोर्ट करेगा? है तो अपने ही बंदे ना। एंड ऑफ द डे मजहब के नाम पे जैसे मैंने बोला लकीर खींची, तो क्या हो गया भाई? अगर मेरे सामने पाकिस्तानी बैठेगा और कोई अंग्रेज बैठेगा तो पाकिस्तानी तो से बात हमारी ज्यादा बनेगी ना भाई। Obvious या बात है। तुम्हारे सामने कोई चाइनीज बैठेगा, क्या बात करेगा भाई तू उससे? कहीं समझ ही नहीं आई। इनको तो समझ ही नहीं आई वो जो बोले। उसके झंडे लेके बैठ गए पहले तो समझ नहीं आई कि क्या बोल भाई। रहा है। वो तुम्हें अपना नौकर बना के रखेंगे हाँ। जो तुम उनको समझ रहे हो। जैसे अमेरिका अभी भी अपने लेसन नहीं लर्न किए इन्होंने। नौकर तो बना रखा है। एक अमेरिकन से क्या किया इनके साथ? बिल्कुल आज करेंगे लोग तक के ये साथ। भुगत रहे हैं हाँ। यार सच बात पता है क्या फ्री के है? पैसे उठाने के चक्कर इनको में। लगता है ये आजाद हैं, पर सच बात तो यही है कि अभी भी ये चाइना, यूएस इनके गुलाम ही हैं। Obvious सी बात है कि ये उनके गुलाम ही है ये। यार वो पैर इनको पकड़ते इनकी हैं जाके। बिल्कुल पैर पकड़ते हो ना चाइना के, इसीलिए आपको करते ले काफी रखे हैं बात आपने। आगे आ जाइए और अब फंसे तस्वीर हुए दिखा ना। दीजिए जो है। हालतें खराब पैर है। पकड़ रहे हो, आपको पता है अरे कि आपने even चाइना पता है को- ये नफरतें क्यों है? इसका नफरतों का एक और कारण है, आपको याद है? एक और तस्वीर भेजी थी मैंने इसको लेके, अगर वो आप दिखाएं तो। शो मतलब झूठू बोल रहे हैं। लायन स्टेटमेंट इज लाइक लायन गिविंग हेयर ग्रोथ टिप टू पांडे। बाकी प्रिया, तुम्हारी और दुबे की फाइट मैंने 2x स्पीड में देखी, कोई कार्टून से कम नहीं थे तुम दोनों। भाई वो एग्रेशन में अपनी team का एग्रेशन passion निकल जाता है। Thank you, शोएब अख्तर यूट्यूब जी, आगे आ की जाइए। फोटो। वो हमेशा ऐसे ही रहता है तिरंगी। ऋषिराज सिंह, Sush, I saw Sangram podcast. It was great. In my opinion, you should have some other channel for different kind of content. Like it was different kind. Like ट्रैकिंग टैग track in क्या है? ट्रैक एंड टेक कोई I don't know. यूट्यूब चैनल है। अच्छा, ट्रैक इन टेक डेट, ठीक है। हम है चैनल भी हमारे पास है, उसको कोशिश तो करेंगे यार पॉडकास्ट लाने की। बस मैं वही सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट ना डिफरेंट करना है। बहुत सारे पॉडकास्ट हो गए, एवरीवेयर इज द सेम, और मुझे इन डेप्थ जाना है। कुछ नया लाए। संग्राम सिंह वाला किसी ने पॉडकास्ट देखा होगा ना, उसको मजा आया वो मजा देख आया के। बहुत।